मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग टेंस का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने भेद हैं, और आज देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी 4 भेद बता दिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो कैसे बनाएंगे। आज देखिए टेंस में प्रेजेंट टेंस, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले जानिए किसे कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं सबसे पहले जानिए। तो इसका परिभाषा होगा कि वर्तमान समय में कोई काम, वर्तमान समय में कोई काम चालू या जारी रहता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। कोई काम वर्तमान समय में जारी रहना मतलब कि वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में आपको, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं काम जारी है, वह खा रहा है, तुम खेल रहे हो, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो वर्तमान समय में ये सब काम जारी है। चलिए लिखते हैं, वर्तमान समय में कोई कार्य जारी रहता है या चालू रहता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कोई कार्य चालू या जारी रहता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो वर्तमान समय में कोई कार्य चालू या जारी रहता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। पहचान में देखिए प्रेजेंट टेंस का पहचान, पहले उदाहरण देख लीजिए कि प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल में देखिए। पहले प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल देखिए। चलिए बारी बारी से एग्जांपल को तो बताएंगे ही। पहले देख लीजिए पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। तो क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा? रहा है,
रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। जैसे वह पढ़ रहा है, देखिए यहाँ रहा है हो गया। तुम खेल रहे हो तो यहाँ रहे हो, तो इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। सीता गा रही है तो रही है हो गया। तो इस तरह से क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रही हो, रहा हूँ इत्यादि लगा रहता है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का परिभाषा हो कि वर्तमान में कोई काम चालू या जारी रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। और उसकी पहचान हो गया क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। अब चलिए बनाने के नियम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सकारात्मक वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। चलिए आते हैं बनाने के नियम अफर्मेटिव सेंटेंस में। चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम, बनाने का नियम। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य, इसको सब सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो वाक्य है जो सकारात्मक में रहे तो कैसे बनाएंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, एम, इज या आर। एम, इज, आर रखेंगे जो एक्जुलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है सब। उसके बाद V1 वर्ब 1 में ING, V1 में ING लगाएंगे, V1 में ING लगाएंगे। अब प्लस ऑब्जेक्ट दे देंगे, ऑब्जेक्ट। चलिए हो गया सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन में आई के साथ एम लगेगा, थर्ड पर्सन में इज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर होगा थर्ड पर्सन में या फिर सेकंड पर्सन में प्लूरल नंबर के लिए आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ चलिए उदाहरण देखते हैं। मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। देखिए क्रिया के अंत में रहा हूँ है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, काम जारी है, चालू है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो चलिए मैं एक पत्र लिखें। यहाँ देखिए मैं क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ एम लगाएंगे, एम, और लिखना क्या है, वर्ब है, तो लिखना क्या होगा, राइट, राइट से हो जाएगा राइटिंग। आई एम राइटिंग, और क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो ये पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। सीता एक गीत गा रही है, गीत गा रही है। सीता क्या कर रही है, गीत गा रही है। देखिए रही है अंतिम में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो सीता क्या है, सब्जेक्ट, तो सीता को पहले रखेंगे, सीता, और गाना क्या है, क्रिया है, तो V1 में ING, सिंग मतलब गाना, तो सिंग मतलब सिंग में सिंगिंग हो जाएगा। तो और यहाँ देखिए सीता के अनुसार इज लगाएंगे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें इज लगाएंगे। तो सीता इज सिंगिंग,
सिंगिंग, और क्या गा रही है, तो एक गीत गा रही है। तो ये एक गीत क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। यू क्या है, सब्जेक्ट है, और खेलना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ प्ले, प्ले में आईएनजी हो जाएगा और यू के साथ आर लगेगा। यू आर, प्ले से प्लेइंग हो जाएगा, यू आर प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, तो हम सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा करके आपको वाक्य को पूरा करेंगे। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। सीता एक गीत गा रही है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस में है उसको अभी देखें। चलिए इसी टेंस में निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। अगर वाक्य निगेटिव में हो तो कैसे बनाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, बनाने के नियम। अगर वाक्य निगेटिव सेंटेंस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो और निगेटिव सेंटेंस में हो तो कैसे बनाएंगे, चलिए नियम पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और वही एम इज आर होगा प्लस एम इज आर, और इसके साथ निगेटिव इसलिए नोट लगा देंगे, प्लस नोट, और प्लस V1 में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य होगा तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर और प्लस नॉट प्लस V1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए उदाहरण पे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। तो यहां देखिए हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है, हम लोग यानी वी, हम लोग वी के साथ आर लगाएंगे, वी आर, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वी आर नॉट, और V1 वर्ब के क्या है, जाना, तो गो से क्या हो जाएगा, गोइंग होगा, वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग कहाँ जाना है, बाजार, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। मदन मंच पर नहीं नाच रहा है, मदन मंच पर नहीं नाच रहा है। अब देखिए मदन मंच पर नहीं नाच रहा है, देखिए निगेटिव सेंटेंस में है इसलिए नहीं के अर्थ में है, और रहा है कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बता रहा है। तो मदन मंच पर नहीं नाच रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है लेकिन निगेटिव में है। तो अब देखिए मदन क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ मदन लिखेंगे, मदन
और मदन के साथ देखिए एम इज आर में इज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज होगा, मदन इज। और नाचना के क्या हो जाता है, डांस। यहाँ नोट होगा पहले, उसके बाद यहाँ नोट, मदन इज नॉट। और नाचना के क्या हो जाएगा, डांस। डांस से क्या हो जाएगा, डांसिंग। मदन इज नॉट डांसिंग। और कहाँ, ये मंच, मंच पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मदन इज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। मदन इज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, हो गया। मदन इज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। मोहन पटना नहीं जा रहा है, मोहन पटना नहीं जा रहा है। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, मोहन पटना नहीं जा रहा है। मोहन पटना नहीं जा रहा है, इसको बनाइए। चलिए, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो मोहन लिखते हैं, मोहन। और यहाँ मोहन के साथ इज लगाएंगे, मोहन इज। और नॉट लगाएंगे, नॉट। और जाना के क्या हो जाएगा, गोइंग। मोहन इज नॉट गोइंग। और कहाँ जा रहा है, पटना नहीं जा रहा है, तो इसलिए मोहन इज नॉट गोइंग टू पटना। ये हमारा हो गया, ईटीसी कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए, निगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य होगा तो सब्जेक्ट एम इज आर प्लस नॉट, V1 में आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। मदन मंच पर नहीं नाच रहा है, मदन इज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। मोहन पटना नहीं जा रहा है, मोहन इज नॉट गोइंग टू पटना। आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य हो तो कैसे बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, बनाने के नियम। यदि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो और वो भी कहाँ हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर होगा तो बनाए, कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसके नियम पर आते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य अगर रहेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। आइए, सबसे पहले एम इज आर, एक्जुलरी वर्ब को सबसे पहले निकाल देंगे, एम इज आर। उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट, अब रखेंगे ऑब सब्जेक्ट रखेंगे। एम इज आर को पहले निकाल देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, V1, V1 में ING लगाएंगे, V1 में ING लगाएंगे। उसके बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए, एम इज आर होगा, एम या इज या आर होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ING होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने की बात होगी तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह है एक उपन्यास, उपन्यास पढ़ रही है। क्या वह एक उपन्यास पढ़ रही है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। क्या वह एक उपन्यास पढ़ रही है, तो क्या के लिए देखिए
आई एम इज आर में लगाइए, ये वह के लिए क्या होगा, आई एम होगा, इज होगा, आर होगा। देखिए यहाँ पर इज होगा, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में है तो इज लगाएंगे, तो यहाँ लगा देंगे इज, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही है, स्त्रीलिंग के लिए है या फीमेल के लिए है तो ही लगा करके सी लगाएंगे। तो इज सी और V1 क्या है, V1 में ING, पढ़ना हो गया हमारा V1 यानी रीड, तो रीड से क्या हो जाएगा, रीडिंग, इज सी रीडिंग, और क्या पढ़ रही है, उपन्यास, इज सी रीडिंग ए नोवेल। अब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, इज सी रीडिंग ए नोवेल, इज सी रीडिंग ए नोवेल। उसके बाद देखिए, क्या राधा एक सेव खा रही है, सेव खा रही है, क्या राधा एक सेव खा रही है। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो क्या राधा एक सेव खा रही है, तो राधा के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ थर्ड पर्सन में है तो इज का ही प्रयोग करेंगे, इज राधा। उसके बाद खाना क्या हो जाएगा, ईटिंग, इज राधा ईटिंग, और क्या खा रही है तो सेव, एक सेव, इज राधा ईटिंग एन एप्पल। उसके बाद देखिए अगला, क्या तुम पटना जा रहे हो, क्या तुम पटना जा रहे हो, क्या तुम पटना जा रहे हो। तो यहाँ देखिए क्या के लिए तुम सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लग जाएगा आर, ये हमारा आर हो जाएगा, आर यू, जाना क्या होगा, गो सब क्या हो जाएगा, V1 में ING, गोइंग, आर यू गोइंग, और कहा जा रहा है, पटना, तो आर यू गोइंग टू पटना, आर यू गोइंग टू पटना। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो इस तरह से हम सबसे पहले एम इज आर को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, V1 में ING रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। क्या वो एक उपन्यास पढ़ रही है, इज सी रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए नोवेल। उसके बाद क्या राधा एक सेव खा रही है, इज राधा ईटिंग एन एप्पल। क्या तुम पटना जा रहे हो, आर यू गोइंग टू पटना। तो इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो और अफर्मेटिव में हो तो बता दिए कि कैसे बनाएंगे, अगर निगेटिव में है वो भी बता दिए कि कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव में रहे तो वो भी देखिए कि इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट थर्ड में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में बनाने का नियम देखेंगे। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो में आप लोग नए हैं वो दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।